2014 में जब ये पहली बार चुन के आए तो संसद की दहलीज को चूम लिया और ये चुंबन कितना खतरनाक हुआ, मौत का चुंबन साबित हुआ इस देश के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के संस्थानों के लिए। संसद से नहीं डरते हैं ये, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इनको आवारा संसद से भी दिक्कत नहीं है, संसद मैनेज कर लेंगे। सड़क नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और सड़क चूंकि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी संभावनाएं बरकरार हैं। अधिकांश लोग हम लोग बहिष्कृत हैं, ऋतु हो, लक्ष्मण हो, रतन हो, विल्सन हो, हनुमंतैया हो, और जो बहिष्कृत नहीं है वो कतार में बहिष्कृत होने के तरीके अलग अलग होंगे। हमारे राजेंद्र भाई, हम सब जानते हैं, उस पीड़ा को हम समझते हैं। बहरहाल अभी मैं थोड़ी देर पहले निकला यहाँ से, सामाजिक रूप से सब बहिष्कृत, इसलिए बहिष्कृत भारत की नीति। तो यूं हुआ कि मीडिया के कुछ साथियों ने कहा कि सर बाइट ले ली है। मैंने कहा किस बात पे? तो साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों ने कुश्ती छोड़ दी क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के लोग 48 में से 41 या 42 वोट लेकर के कुश्ती संघ पे उनका कब्जा बरकरार था। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, अचंभित भी नहीं हूं। पहलवानों से कुश्ती छुड़वाई जा रही है, शिक्षकों से पढ़ाई छुड़वाई जा रही है, सांसदों से उनका पार्टिसिपेशन छुड़वाया जा रहा है। तो ये है मोदी जी के मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रमाण। मैंने आज सुबह कहा, एक मार्च में हम लोग गए थे, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेश में तो यूं यूं करके कहते हैं कि लोकशाही की जननी से आया हूं, यानी मैं उस देश से आया हूं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये वही व्यक्ति थे, मैं आपको स्मरण कराऊं, 2014 में जब ये पहली बार चुन के आए तो संसद की दहलीज को चूम लिया और ये चुंबन कितना खतरनाक हुआ आप सब जानते हैं। इट्स अ किस ऑफ डेथ, ये मौत का चुंबन साबित हुआ इस देश के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के संस्थानों के लिए। बड़ी बड़ी बात आप करते हैं, अयं निजः पर्ववेति गणना लघुचेत साम। अरे आप क्यों ये श्लोक पढ़ते हैं जबकि आपका हृदय बहुत संकीर्ण है और उस संकीर्ण हृदय में भी एक बड़ा घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। दोस्तों, एमपी सिर्फ सस्पेंड नहीं होता, एमपी के साथ उसके सवाल सस्पेंड हो जाते हैं। मैं जब बीते दिनों ऋतु के पास गया था, प्रेस क्लब तो आजाद जगह हुआ करती थी, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो हुआ यूं कि ऋतु से मिलने गया था तो उस दिन सस्पेंड नहीं था। जब लक्ष्मण आए परसों तो सस्पेंड हो चुका था। तब मैंने सदन में एक सवाल पूछा था अपने विश्वविद्यालय के बारे में, लेकिन मेरे सस्पेंशन के साथ इस सवाल को भी सस्पेंड कर दिया है। ये सवाल पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, आप वेबसाइट पे जाइए। ये सवाल मैंने पूछा था, whether it is a fact that large number of teachers working for longer periods against posts of all categories in the grade of assistant professor have been displaced, यानी कि लंबे अवधि से काम करने वाले शिक्षकों के हटाए जाने की जो खबर आ रही है, ये सच है? अगर हाँ तो उसका कारण क्या है? Whether it is a fact that many departments of Delhi University have decided NFS on reserved post, नॉन फाउंड सुटेबल के बारे में ये एक जुमला बहुत चल रहा है। तो मैंने पूछा, बताओ भाई एनएफएस कितने हैं, नॉन फाउंड सुटेबल? फिर हम पूछेंगे कि सुटेबिलिटी जांच कौन रहा था? हाँ, जिस व्यक्ति ने एक पोस्ट कार्ड ना लिखा हो जिंदगी में, वो बेहतरीन आर्टिकल्स वालों का भविष्य तय कर रहा है, उसकी नियति तय कर रहा है। मतलब
सिर्फ मैं ऋतु लक्ष्मण के बरस की बात नहीं करना चाहता, हजारों ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुई है और अधिकांश डिस्प्लेसमेंट के पीछे एक कॉकटेल है, जाति, मनोवाद और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिनको सुन करके रोंगटे से हट जाते हैं। कल लाइटर वैन ने किसी साथी ने बताया, एक नए शिक्षक जिसकी नियुक्ति हुई इस रूट से, नागपुरी रूट से, उससे पूछा गया कि साहब आपको क्लास लेनी है, बोला पैसा भी दें और क्लास भी लें। सच्चाई है ये हकीकत आप बनाते जा रहे हैं। तो बहरहाल फिर मैंने डिटेल मांगा कि ऐसे कितने डिस्प्लेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मुझे पता है कि इससे बवाल मचा, लेकिन मेरे सस्पेंड होते ही ये सवाल सस्पेंड कर दिया गया, इस सवाल को हटा दिया गया। सवाल है, उसका जवाब नहीं। तो इसको आगे ले जाना होगा। मुझे डर इस बात का है कि अक्सर जब हम बात करते हैं, और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, हम अपने जैसे लोगों से बात करते हैं। इसमें इस समूह में, इवन मीडिया में, एकमात्र माइक एक गणतंत्र नाम के चैनल का था, मतलब अंग्रेजी उसका, वो आए तो हमसे पूछा भी, आपने पूछा ये कैसे आ गए। थोड़ी देर बाद देखा वो माइक उठा के, वो उनको वहां जाना था दूसरी मीटिंग में, वो यहां लगा गए माइक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई हम लोगों को उन तक भी पहुंचानी होगी जो अभी तक हमारे दायरे से बाहर है।